बीएससी पार्ट द्वितीय के कार्बोनिल कंपाउंड में हमने अपचयन को देखा और उसमें महत्वपूर्ण अपचयन का हम अध्ययन इस अध्याय में कर रहे हैं। एल्डिहाइड सामान्यतः अपचयन पर प्राथमिक एल्कोहल तथा कीटोन द्वितीयक एल्कोहल देते हैं। अपचयन हेतु काम में लेने वाली अनेक प्रकार की अभिक्रियाएं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है मिरवाइन पिंडरॉफ अपचयन या मिरविन पिंडरॉफ अपचयन अभिक्रिया। कार्बोनिल यौगिकों का एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड अर्थात एल्युमिनियम ट्राइप्रोपोक्साइड के साथ आइसोप्रोपिल एल्कोहल में आसवन करने पर एल्कोहलों में अपचयन हो जाता है। अभिक्रिया में आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसीटोन भी बनता है, जिसे मंद आसवन द्वारा अलग कर लेते हैं। जब भी हम कार्बोनिल कंपाउंड का मिरविल पिंडरॉफ अपचयन कराते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी अभिक्रिया एल्कोहल के साथ उपस्थिति में कराते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड एल्कोहल में और एल्कोहल कार्बोनिल कंपाउंड में परिवर्तित हो जाता है। यह अपचयन कार्बोनिल समूह के अपचयन के लिए विशिष्ट है। यदि यौगिक में कार्बोनिल समूह के अतिरिक्त अन्य अपचयन योग्य समूह जैसे NO2 या द्विबंध भी उपस्थित हो तो भी केवल कार्बोनिल समूह का ही अपचयन होता है। इसकी क्रियाविधि का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस अपचयन में एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड से कार्बोनिल समूह पर हाइड्राइड आयन का स्थानांतरण होता है और अभिक्रिया चक्रीय संक्रमण अवस्था के रूप में संपन्न होती है। जब भी कार्बोनिल कंपाउंड पर हम एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की क्रिया करते हैं तो हम देखते हैं कि एक चक्रीय यौगिक बनता है और चक्रीय यौगिक के बनने के उपरांत वो एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। यदि कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया जिंक अमलगम या सांद्र HCl के साथ की जाए तो कार्बोनिल समूह CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है और एल्केन प्राप्त होते हैं। ऐसी अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। ये दूसरे प्रकार का अपचयन है। यदि जिंक अमलगम या सांद्र HCl के साथ हम कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया कराते हैं तो 4H हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं जो कि CO समूह को अपचयित कर देते हैं और जल कणों प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह अभिक्रिया दूसरी कार्बोनिल कंपाउंड के अपचयन की महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। क्लीमेंसन अपचयन एल्किल बेंजीन में बदलने की में सामान्य रूप से प्रयुक्त होती है। जब भी हम एसिल बेंजीन की क्रिया जिंक अमलगम से कराते हैं सांद्र HCl में तो वह CO समूह CH2 में परिवर्तित हो जाता है। या 1-फेनिल ब्यूटेनॉन की अभिक्रिया जिंक अमलगम से कराते हैं तो ब्यूटिल बेंजीन बनता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को ZnHG और सांद्र HCl की उपस्थिति में CH2 समूह में परिवर्तित किया जा सकता है। 3-मेथिल 1-फेनिल 1-प्रोपेनॉल की जिंक अमलगम से कराने पर आइसोब्यूटिल बेंजीन बनता है। इसी प्रकार 3-नाइट्रो एसिटोफिनोन की अभिक्रिया यदि जिंक HG और सांद्र HCl से कराते हैं तो 3-एथिल नाइट्रोबेंजीन बनता है। इसकी क्रियाविधि को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड की क्रिया जिंक और सांद्र HCl से कराने पर हमें एक योगात्मक अभिक्रिया देखने को मिलती है और O- समूह H+ आयन से क्रिया करके OH में परिवर्तित हो जाता है जो कि जल का अणु त्याग देता है और हमें एक कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन जिंक क्लोराइड से क्रिया करके पुनः ZnCl यौगिक बनाता है जो कि बाद में CH2 में अपचयित हो जाता है। दूसरी प्रकार की अभिक्रिया जिसे हम वोल्फ-किर्शनर अपचयन भी कहते हैं वो भी कार्बोनिल यौगिकों की एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन गैस निकलती है और एल्केन प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्बोनिल समूह मेथिलीन समूह में बदल जाता है। यह अभिक्रिया वोल्फ-किर्शनर अपचयन कहलाती है। जब भी हम हाइड्रोजन की अभिक्रिया किसी एल्कोक्साइड के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर देखते हैं तो हम कार्बन डबल बॉन्ड N CH2 में परिवर्तित होकर नाइट्रोजन गैस मुक्त करता है। इस अभिक्रिया में एल्केन की लब्धि क्लीमेंसन अपचयन की अपेक्षा अधिक प्राप्त होती है, परंतु क्लीमेंसन अपचयन और वोल्फ-किर्शनर अपचयन दोनों ही सामान्य त्रिविम बाधित एल्केनोन के साथ असफल रहते हैं।
अतः हुएंग मिलन ने वोल्फ किर्शनर अपचयन का रूपांतरण किया। इसके अनुसार यदि एल्केनेल अथवा एल्केनोन की अभिक्रिया हाइड्रोजीन से और KOH के साथ डाई एथिलीन ग्लाइकोल या ट्राई एथिलीन ग्लाइकोल के साथ 203 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर की जाए तो एल्केन अच्छी मात्रा में बनती है, यह अर्थात कार्बोनिल की क्रिया से CH2 समूह वोल्फ किर्शनर अपचयन द्वारा बनाए जाते हैं। हम देखते हैं कि इसी प्रकार कीटोन की अभिक्रिया से भी प्रोपेन बनता है। इस अभिक्रिया द्वारा चक्रीय एल्डिहाइड व कीटोन के CO समूह को भी CH2 समूह में बदला जा सकता है। 1-साइक्लोहेक्सिल एथेनोन की क्रिया यदि हम हाइड्रोजीन से कराएं ट्राई एथिल ग्लाइकोल क्षारीय KOH और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो एल्किल साइक्लोहेक्सेन बनता है। यदि मेथिल सल्फोक्साइड को विलायक के रूप में प्रयुक्त करें तो अभिक्रिया को निम्न ताप पर भी संपन्न किया जा सकता है। क्लेमेंसन अपचयन तो अम्लीय माध्यम में होता है, जबकि वोल्फ किर्शनर अपचयन प्रबल क्षारीय माध्यम में होता है। अतः क्षार से प्रभावित होने वाले कार्बोनिल यौगिकों का क्लेमेंसन और अम्ल से प्रभावित होने वाले यौगिकों का वोल्फ किर्शनर अपचयन कहते हैं। इसकी क्रियाविधि को हम देखते हैं तो प्रथम पद में हाइड्रोजोन का निर्माण होता है, जो कि जल का अणु निकलता है और एक कार्बन डबल बॉन्ड एंड या हाइड्रोजोन बनता है। और द्वितीय पद में क्षार उत्प्रेरित जलावहीकरण के अनुसार नाइट्रोजन गैस का विलोपन होता है। हम देखते हैं कि जब हाइड्रोजन की क्रिया क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जलावहीकरण होता है और एन डबल बॉन्ड एन यौगिक बनता है, जो जल की उपस्थिति में OH- की उपस्थिति में नाइट्रोजन गेन बुक्स करता है और एक कार्बेनियन आयन बनता है, जो कि हाइड्रोजन से क्रिया करके एल्केन का निर्माण करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वोल्फ किर्शनर अपचयन भी कार्बोनिल कंपाउंड के अपचयन में भाग लेती है।